हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा यूनिट है जिसका टॉपिक है माइनर एनर्जी लॉस। यूनिट कौन सा था आपका? फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप, है ना। मेनली हम लोग एनर्जी लॉस पढ़ रहे थे। एनर्जी लॉस के दो रीजन थे, एक था आपका मेजर एनर्जी लॉस और दूसरा था माइनर एनर्जी लॉस। मेजर एनर्जी लॉस होने का क्या रीज़न था कि जब लिक्विड फ्लो करती है पाइप के अंदर तो उसके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होते हैं पाइप के सरफेस पे, तो वहाँ पे मेजर एनर्जी लॉस अकर होता था, है ना। और फ्रिक्शन के कारण जो मेजर एनर्जी लॉसेस होते हैं उसके निकालने के लिए दो मेथड थे आपके पास। एक था डार्सी-विचबेक इक्वेशन और एक था चेजी इक्वेशंस, है ना, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट था डार्सी-विचबेक इक्वेशन। दोनों से हम लोग हेड लॉस फाइंड आउट करते हैं, चेजी इक्वेशन से वेलोसिटी भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब है आपका माइनर एनर्जी लॉसेस। माइनर एनर्जी लॉस होने का रीज़न क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी। जैसे पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो करती है और उसकी वेलोसिटी में चेंज होती है तब माइनर एनर्जी लॉस होता है ना। माइनर एनर्जी लॉस होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से एक रीज़न है आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, है ना। सडन एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जो पाइप है आपका उसका क्रॉस सेक्शन सडनली चेंज हो जाना, और जैसे ही पाइप का क्रॉस सेक्शन सडनली चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगी, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी माइनर एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका पाइप है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब जब लिक्विड फ्लो करेगी तो उसकी टेंडेंसी है कि पाइप के सरफेस को टच करके वो फ्लो करेगी, है ना। ये जितना पाइप का सरफेस है उसको टच करके फ्लो करेगी, लेकिन जैसे ही क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा कि प्रैक्टिकली फ्लूइड फ्लो करेगी तो वो पाइप की सरफेस को टच करके नहीं फ्लो करेगी। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेपरेट हो गई है बाउंड्री लाइन से, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्लूइड फ्लो हो रही है वो बिल्कुल सेपरेट हो गई है बाउंड्री लाइन से, है ना। अब इस सेपरेशन के कारण एडिज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। जैसे वेलोसिटी चेंज होगा तो उसके कारण एडिज का फॉर्मेशन हो रहा है। एडिज की मतलब भंवर धराएं की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। अब एडिज फॉर्मेशन के कारण एडिज प्रेशर जनरेट हो रहा है। एडिज के कारण एडिज प्रेशर जनरेट हो रहा है जो आपका पी डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना। एडिज प्रेशर किससे रिप्रेजेंट है? पी डैश से। पाइप में हम लोग दो सेक्शन कंसीडर किए हैं, एक सेक्शन 1-1 है और एक सेक्शन 2-2 है, ठीक है। सेक्शन 1-1 पे प्रेशर P1 लग रहा है और 2-2 पे P2 लग रहा है, लेकिन प्रेशर फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेशर इनटू एरिया कर रहे हैं, है ना। ये करेंगे तो हमारा प्रेशर फोर्स आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर आपका P1 था, हमने क्रॉस सेक्शन के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रेशर फोर्स कितना है आपका? P1A1। कहाँ पे आया है ये? सेक्शन 1-1 पे। वैसे ही सेक्शन 2-2 पे आएगा P2A2। अब एक एडिज प्रेशर है, किसके कारण फॉर्मेशन हो रही है? एडिज प्रेशर ड्यू टू एडिज के कारण लग रही है। अब यहाँ पे देखना है कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो एडिज है आपका, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो एडिज है, एडिज जो बनती है ना, एडिज प्रेशर आपका पी डैश है वो P1 के बराबर होती है,
है ना। पी डैश किसके बराबर होती है, P1 के। लेकिन पी डैश प्रेशर के लिए एरिया डिफरेंट है, अलग से एरिया कंसिडर किया गया है, जो एरिया आपका है A2 माइनस A1। यानी कि यहाँ पे पाइप के अंदर आप देख सकते हैं ये वाले एरिया की बात हो रही है। ये A2 एरिया है पूरा, है ना। ये बड़े वाले पाइप की एरिया है, इसमें से हमने A1 को घटा दिया, है ना, माइनस कर दी, तो क्या कौन सा एरिया बचा, यानी कि जहाँ पे एडिज बन रही है वो वाला एरिया बचा हुआ है ना। यानी कि जहाँ पे एडिज फॉर्मेशन हो रही थी उसी के एरिया से हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि प्रेशर फोर्स एक P1 A1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एडिज प्रेशर भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जो है आपका P1 ये P डैश इंटू A2 माइनस A1। लेकिन आपका P डैश P1 के इक्वल है, तो यहाँ पे P1 इंटू A2 माइनस A1 लिखेंगे। ठीक है, और एक प्रेशर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है P2 A2, कहाँ पे लग रहा है, सेक्शन 2 पे। ठीक है, आगे बोलता है कि फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ आपको क्या देता है, समेशन ऑफ F इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, dv आपको रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी, और dt रिप्रेजेंट करता है टाइम। ठीक है, हमने क्या किया कि जो भी फोर्स फ्लो के डायरेक्शन में है उसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको निगेटिव कंसीडर किया है। तो P1 A1 आपका फ्लो के डायरेक्शन में था पॉजिटिव, एडिज प्रेशर भी फ्लो के डायरेक्शन में था पॉजिटिव, और आपका सेक्शन 2 पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इसलिए माइनस P2 A2। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि m/dt किया है। ठीक है, और इधर dv को अकेला रहने दिया है। m/dt क्या है, मास फ्लो रेट है ना। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में, अब आप लोग ध्यान देंगे राइट साइड में क्या हुआ है, यहाँ देख सकते m/dt आपका मास फ्लो रेट है, जिसको हम लोग m डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। m क्या है आपका, मास है, मास इक्वल टू रो इंटू वी होता है। ठीक है, और v/dt क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन dt क्या होता है आपका, डिस्चार्ज होता है ना। टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड डिस्चार्ज। वॉल्यूम अपॉन टाइम आपका डिस्चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको रो क्यू लिखा, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए भी होता है, यानी कि आपका m/dt इक्वल टू रो ए वी होता है। हमने उसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आगे की क्वेश्चन में देखेंगे, P1 A1 को एज इट इज रहने दिया, प्लस P1 को इसमें मल्टीप्लाई किया है ना, P1 A2 माइनस P1 A1, और यहाँ माइनस P2 A2। ठीक है, अब m/dt इक्वल टू क्या रखा हुआ है, रो क्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू m/dt के लिए रखा गया है। ठीक, dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो dv इक्वल टू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। ठीक है, यहाँ से P1 A1 पॉजिटिव और P1 A1 निगेटिव कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमने A2 इसमें और A2 इसमें भी है, तो हमने A2 को कॉमन कर लिया, P1 माइनस P2 इंटू A2। ठीक है, यहाँ पे है आपका रो क्यू, क्यू इक्वल टू क्या रखा हमने, A2 V2, है ना। तो टोटल क्या हो गया, रो A2 V2 इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे है आपका P1 माइनस P2 अपॉन रो। ठीक है ना, और ये देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि A2 को हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। A2 को क्या किया है, कैंसिल आउट कर दिया है। हमारा बचा क्या, P1 माइनस P2 अपॉन रो इनटू, यहाँ पे जो रो था, ठीक है, यहाँ पे देखिए रो को हमने इस तरफ लेके आए हैं, तो P1 माइनस P2 अपॉन रो, और यहाँ पे V2 इंटू V2 माइनस V1 बचा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। अब आगे है, हमने अप्लाई किया है बर्नौली इक्वेशंस। बर्नौली इक्वेशंस क्या था कि दो सेक्शन के बीच में सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो उस बर्नौली इक्वेशंस आपका क्या था, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। और जब पाइप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिक्विड ट्रैवल करके जाएगी तो हेड का लॉस होता है, और यहाँ पे हेड का लॉस किसके कारण हो रहा है, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन के कारण होगा। तो वो वाली एनर्जी हमने यहाँ पे कंसिडर किया। Z1 इक्वल्स टू Z2 आपका कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट होने का रीज़न है कि क्योंकि पाइप आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो भी प्रेशर एनर्जी है उसको एक तरफ, और काइनेटिक एनर्जी है उसको एक तरफ हमने किया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये प्लस हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन। आपको फाइंड आउट क्या करना था, हेड लॉस, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एलसीएम कंसीडर किया है रो जी, और यहाँ पे 2G, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये वैल्यू आएगा और ये वैल्यू आएगा। आपको निकालना है हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये चीज़ P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, ठीक है। अब पीछे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं P1 माइनस P2 अपॉन रो है। हमने क्या किया कि G से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी G से डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि P1 माइनस P2 अपॉन रो जी के जगह पे इस वाले वैल्यू को रखा जा सकता है। वैल्यू क्या है आपका, V2 इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग वहाँ पे रखते हैं। अब आगे आ रहे हैं, है ना। आप लोग इसको इस इक्वेशन में वैल्यू को रखें। यहाँ पे ये P1 माइनस P2 अपॉन रो जी है, उसका वैल्यू क्या था आपका, V2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन G, ठीक है। और ये एज इट इज आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन। अब क्या करेंगे कि हेड लॉस निकालना है, तो इस पूरे टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या है आपका, V2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन G माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं कि हम लोग 2G का एलसीएम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2G का एलसीएम किया हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम करने के बाद आप देख सकते हैं G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा इस वाले में, ठीक है। तो आपका आ गया 2V2 स्क्वायर माइनस 21 V1 V2, और यहाँ तो 2G से 2G कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस का V2 स्क्वायर, और ये जाके माइनस, यहाँ देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस V1 का स्क्वायर, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ गौर से देख सकते हैं बिल्कुल कि ये जो इक्वेशन है ना, ये यहाँ पे इक्वेशंस आया है V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 प्लस V1 का स्क्वायर। ये देख सकते हैं कि
V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर के बराबर है ना। V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आपका होगा V1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है इसमें, V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो यहाँ पे इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। और यही इक्वेशन है आपका हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखें, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।